ابراہیم अलैहिस्सलाम ने उन मौके पर जबकि उनकी कौम बुतों की इबादत में मशगूल थी, दो चीजें इख्तियार की थी। ये तवज्जो की बात है। आज कुर्बानी का दिन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल और उसवा है। सिर्फ आप गाय को ज़बह कर लो, जानवरों को ज़बह कर लो, सिर्फ इसी का नाम कुर्बानी नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बात को, उनके ईसार को, उनकी कुर्बानियों को अपनी जिंदगी में ढालने की जरूरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मौके पर जबकि उन्होंने लोगों को दीन की दावत दी थी और कौम की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन मसाइल का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ऐसे मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो चीजों के दामन को थामा, दो रुख को इख्तियार किया, दो पहलुओं को इख्तियार किया। नंबर एक इस्तिकामत, नंबर एक सबर इस्तिक़लाल और नंबर दो दावत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकामत का मुजाहरा फरमाया जबकि उन्होंने अपने अब्बा आज़र से कहा था, ए अब्बा जान आप एक अल्लाह की इबादत करो। उस वक्त उनके अब्बा ने जवाब दिया था, मैं तुम्हें संसार कर दूंगा या तुम यहाँ से निकल जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, इस्तिक़लाल का मुजाहरा किया, अपनी जुबान से गलत अल्फाज नहीं निकाले। नंबर दो दावत एक बहुत अहम चीज है। जबकि कौम बुत परस्ती में मुलव्विस हो, जबकि कौम अल्लाह ताला को भुला बैठी हो, ऐसे मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें बताती है, उनका तरीका हमें बताता है कि इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ आप दावत का काम करो। आज हिंदुस्तान की सरजमीन में यकीनन दावत का काम हो रहा है, लेकिन दावत के साथ साथ इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं हो पा रहा है। इस्तिकामत और दावत जब तक ये हमारी जिंदगी में न हो, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दिया, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग की गई, जैसा कि मॉब लिंचिंग आज बर्र सगीर में और खास तौर से सरजमीन हिंद में किया जा रहा है। इज्तिमाई तौर पर किसी को पकड़ा जा रहा है और उन्हें तहदीद कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमें उभरना नहीं है, हमें आतिश अंगेजी का मुजाहरा नहीं करना है, हमें इश्तिहार का मुजाहरा नहीं करना है। ऐसे मौके पर भी हमें इस्तिकामत का मुजाहरा करना है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम हाथ उठाना है, परवरदिगार से दुआएं करनी है और साथ साथ दावत के काम को जारी रखना है। दावत हर एक के पास लेकर जाना है, मुसलमानों के पास लेकर जाना है, नौजवान तबकों के पास लेकर जाना है और उन लोगों के पास ले जाना है जो अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिरीन हैं। हमने तो ये समझ रखा है कि सिर्फ दावत उन तक पहुंचा लो जो कि सिर्फ अल्लाह ताला के नाम लेवा हैं, जो मसाजिद को आवाज करते हैं। इस बुनियाद पर देखा जा रहा है हमारे तबलीगी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तबलीग से जुड़ा हूँ, लेकिन हम लोगों ने दावत के काम को महदूद कर दिया, कष्ट अगर करना होता है उन्हीं के पास जाते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। आखिर हमने क्यों नहीं कभी कोशिश की अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से उन लोगों तक दावत का काम पहुंचाएं जिन लोगों ने अल्लाह का इनकार किया है, हमारे रसूल का इनकार किया है। कभी हमने उनके पास दावत को ले जाने की कोशिश की, कभी उनको भी अपने घर पर बुलाने की कोशिश की। यही वो कमी है जो कि इस जमीन में, जिसकी वजह से मुसलमान परेशान हैं, इन्हिताज के शिकार हैं। मेरे भाइयों, दावत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दावत उन लोगों के लिए भी है जो अल्लाह के मुनकिर हैं। कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत मुहम्मदिया अन्नास के लिए निकाली गई है। अन्नास का मतलब होता है उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें यहूद भी हैं, उसमें नसारा भी हैं। पूरी दुनिया की कौम किसी भी मुल्क से इसका ताल्लुक हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो, किसी भी गोशे में वो रहता हो, अमेरिका में रहता हो, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, बरितानिया में रहता हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो, याद रहे दावत का काम, दावत की तबलीग हमें हर तक करनी है। अल्लाह का पैगाम हमें हर तक पहुंचाना है, हर एक तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुरान खुद कहता है हसिबल्लज़ीना यअमलूना सय्यात, हसिबल्लज़ीना कि उन लोगों ने गुमान कर लिया है, जिन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, इन्हें दावत का काम अंजाम देना पड़ेगा और दावत के काम के बाद इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और परेशानियों पर उन्हें सब्र का मुजाहरा, इस्तिकामत का मुजाहरा करना पड़ेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कौन सा काम नहीं किया गया? उन्हें आग में डाला गया और उन्हें मुल्क से बाहर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। आज जैसा कि आपके हिंदुस्तान में कहा जाता है मुसलमानों को या तो कब्रिस्तान भेजो या पाकिस्तान भेजो, लेकिन ऐसे मौके पर
ہمیں اشتعال انگیزی کا بالکل مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں زبان خراب نہیں کرنی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، ہمیں اللہ کی دعوت دیں گے، اللہ کے نبی کی دعوت دیں گے، ہم بتائیں گے ہمارے نبی نے آپ کو کس چیز کا پیغام دیا تھا، ہمارے نبی نے انسانیت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ آج اے مسلمانوں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرو اور اپنے جذبات کو اس کو بند کر دیجیے۔ آواز میں جا رہی ہے، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کا آرڈر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو۔ بیٹا 7 سال کا اور بعض روایت میں 14 سال کا بیٹا ہے، قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کیوں نہیں ہم اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں دعوت کے میدان میں ذرہ برابر پریشانی ہوتی ہے، ہم دعوت سے بھاگ جاتے ہیں، تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں، تبلیغ کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ قسم خدا کے، اگر کیا یہ دعوت صرف چند ملاؤں کا کام ہے؟ کیا یہ دعوت اور تبلیغ کا کام چند بوڑھوں کا کام ہے؟ یہ دعوت کا کام ہر ایک پر ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے بزنس والوں، آپ کو بھی دعوت دینی پڑے گی۔ اے پان کی دکان میں بیٹھنے والوں، آپ کو بھی دعوت دینی پڑے گی۔ اے کرانے کی دکان میں بیٹھنے والوں، آپ کو بھی تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ اے خواتین، آپ کو بھی تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ اے مرد حضرات، آپ کو بھی تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ کا کام کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں، یہ نہیں کہ صرف علماء یہ کام کرے، یہ نہیں کہ صرف وہ چند لوگ جو کہ مسجدوں کے دامن کو تھامے رہتے ہیں وہی یہ کام کریں گے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تنہا تبلیغ کے کام کو انجام دیا۔ اگر آج ہمارے پاس رہبر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آج ہمارے پاس امیر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک انسان اگر چاہے وہ انجمن بن کر، وہ محفل بن کر، وہ پورا اجتماع بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، وہی متکلم بنے گا، وہی رہبر بنے گا، وہی امیر بنے گا۔ وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، نوجوان کے پاس جائے گا، ہر ایک کے پاس، خواتین کے پاس جائے گا، غیر مسلموں کے پاس جائے گا اور پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کر دے گا، اے لوگوں ایک اللہ کو مان لو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں ایک اللہ کے پیغام کو مانو۔ یہی وہ دعوت تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی دی، اپنے بیٹے کو بھی دی، اپنے باپ کو بھی دی، بادشاہ وقت کو دی۔ میں اس موقع پر صاف صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، ہے کسی کے اندر یہ مجال، ہے کسی کے اندر یہ طاقت، اگر اس کا باپ نماز چھوڑتا ہے اپنے باپ کو دین کی دعوت دے، ہے کسی کی یہ مجال، اس کا بیٹا اگر غلط کام کرتا ہے اپنے بیٹے کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم دعوت دیتے ہیں، غیروں کو اصلاح کرتے ہیں، غیروں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو کون بجھائے گا؟ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام آج کے وقت میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کے خلاف بھی موت نمٹی کی گئی تھی، انہیں بھی مارا گیا تھا، انہیں بھی پیٹا گیا تھا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا مقام ہی رکھتے ہیں، ان کے ہم پوتوں کے درجوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اولاد میں سے ہیں، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کیا تھا اور ان کے خلاف بھی موت نمٹی کی گئی تھی۔ مکہ کو چھوڑنا پڑا تھا، محبوب وطن تھا۔ اگر دعوت کی خاطر ہمیں مجمع سے نکال دیا جائے کون سی حیرت کی بات ہے، ہمیں ڈمری سے نکال دیا جائے کون سی حیرت کی بات ہے۔ تمام انبیاء کرام کا ملک چھوڑنا پڑا، لیکن آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے، انبیاء کرام کا مشن کامیاب ہوا۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے مکہ واپس آنا پڑا۔ سن 8 ہجری میں 10,000 سارے کرام کے ساتھ جس مکے سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا تھا، اس مکے میں اللہ کے نبی 10,000 سارے کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آئے گا، اسلام پر کوئی دھرم غالب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام کے بعد اس امت محمدیہ کو بھیجا، جو امت محمدیہ امت مقنونہ ہے، جو امت
आई है दुनिया में ताकि दीन के काम को अंजाम दे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को गालिब करेगा। लेकिन शर्त यह है लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो उसमें हमें मिलते हैं खास तौर से। नंबर 1 इस्तिकामत और नंबर 2 दावत। इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे या नहीं करेंगे? लोगों की गालियां सुनेंगे, हम तैयार हैं हम लोगों की गालियां सुने, हम तैयार हैं लोगों के बुरे भरे अल्फाज सुने। नंबर 2 दावत के काम को हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार का दिन है। उन्होंने जो पैगाम दिया कि दावत के मिशन को जारी रखो और इसके लिए आपको कहीं भी जाना पड़े, कितने भी पैसे खर्च करना पड़े, औकात की कुर्बानी देनी पड़े, इंशाअल्लाह हम कुर्बानी देंगे। अगर ये दो काम ये उम्मत मोहम्मद या इख्तियार कर ले तो समझो कि आज के दिन का हक उन्होंने अदा कर दिया। याद रहे यकीनन कुर्बानी बहुत अहम चीज है, सबसे अफजल इबादत है। लेकिन इस अफजल इबादत के साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें कौन सा पैगाम दिया, उनका क्या मिशन था? उनका मिशन यही था जो मैंने आज के सामने मुफस्सल अंदाज बयान किया। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने हमेशा सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा किया, इस्तिक़लाल का मुजाहरा किया और नंबर 2 दावत का मुजाहरा किया। याद है लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी पैरवी को इख्तियार किया, उनके तरीकों को इख्तियार किया। और आज हम और आप अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। अल्लाह के नबी की जिंदगी में सबसे अहम काम दावत का काम था। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर दावत का काम अंजाम दिया करते थे। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं दावत के काम को अंजाम दो। कहीं पर भी रहो, सोते रहो, जागते रहो, अपने घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, मस्जिद के अंदर रहो, मस्जिद के बाहर रहो, दावत के काम को अंजाम देना है और दावत के साथ साथ इस्तिक़लाल का